अभी हम डायलेमा में हैं कि घर जाना है हम कि लोग नहीं, दोनों। क्योंकि अभी जो बस का और टिकट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। सोच रहे हैं कि अभी घर जाएं कि ना जाएं, क्या करें। बहुत दुविधा में है, हाँ। समझ नहीं आ रहा है, ना घर का है ना घाट का है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो देखिए, अर्चना जा रही है प्लांट में पानी डालने के लिए। जस्ट आई। और पकड़ना। जो हमारे पास गिफ्टेड प्लांट है, मनी प्लांट, उसके अंदर में ये ये प्लास्टिक को हटा देता ना। हाँ, हम लोग हटा देंगे प्लास्टिक तो थोड़ा पानी टाइम वानी के डालने बाद में में। थोड़ा हाँ, easy बस बस उसको जान ले लेगी क्या। थोड़ा ही डालना। हाँ, थोड़ा ही डालना, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो उसका ये जो रूट है उसमें ये हो जाएगा, ओवर ठीक है, तो वाटर हो जाएगा। डाल। हाँ, जैसा कि हम बताए थे कि हम लोग घर का प्लानिंग कर रहे हैं, और हमारा बस 9 को है और एक 16 को है। सो आज मॉर्निंग में हम कॉल किए थे कंडक्टर को, तो कंडक्टर बोल रहा है कि 9 को मुश्किल है थोड़ा, सो 16 को आप लोग जाइए। बट 16 को हम लोग घर जाने के लिए प्लान करेंगे, तो 18 को हम लोग घर पहुंचेंगे, है ना। सो 18 को पहुंचेंगे, और 18 में हम लोग के घर से सुबह से वो लोग निकलने वाले हैं देवघर के लिए, जहाँ पर जाके मुंडन होगा। सो हमारा भतीजा और भतीजी का मुंडन है, और हम लोग 66 सीट का एक बस बुक किए हैं घर से, एसी बस। और खाने पीने का व्यवस्था के बारे में मेरा भाई भी कॉल किया था कि कब आप लोग आ रहे हैं, और दोनों को आ जाइए, वहाँ पे छोड़ दीजिए। सो सो गाइस, अभी बहुत दुविधा हो रहा है कि 9 को जाना है या नहीं जाना है। कुछ भी कंफर्म नहीं है। कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है हम लोग से, क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं है, ट्रेन का टिकट भी नहीं मिल रहा है। ड्राइवर बोला था कॉल करेंगे, अभी तक कॉल ही नहीं ना किया। कॉल कर रहा है, ना बता रहा है कुछ क्लियर कि सीट है कि नहीं, 16 को भी है कि नहीं सीट। सो बहुत सारा दुविधा में हम लोग और हैं। ट्रेन का टिकट नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या। और ट्रेन का टिकट का अलग से प्रॉब्लम चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है ट्रेन का टिकट में, ये हर एक जगह में आप जहाँ से भी बुक करने जाओ रिग्रेट दिखा रहा है। हम 1 मंथ बैक से ट्राई कर रहे हैं टिकट बुक करने के लिए, बट नहीं हो पा रहा है। पहले तो डेली चलती थी यहाँ से हैदराबाद से ट्रेन झारखंड के लिए, रांची के लिए, बट अभी बैंगलोर से प्रॉब्लम नहीं होता था, बट हैदराबाद से प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है गाइस, यहाँ से आप लोग अराउंड 1300 किलोमीटर है हैदराबाद से झारखंड। हाँ, लेकिन ट्रेन का बहुत प्रॉब्लम चलता है, क्योंकि टिकट पता नहीं वो ऑलरेडी पहले से बुक करके रखते हैं या कैसे करके रखते हैं, बट जब बुक करने जाते हैं तो ये शो करता हम है भी तो 1 regret। मंथ पहले से ही हाँ, ट्राई कर रहा है, बट अभी तो हुआ ही वही नहीं। नहीं। तो वही हम लोग सोच रहे हैं गाइस कि ये सामान वगैरह हमारा रूम में जो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बहुत सामान है, उसको कैसे लेके जाएंगे। एक कोटेशन के लिए हम रिक्वेस्ट किए थे एक कंपनी को, नाम तो नहीं बताएंगे। वो वेंडर बोल रहा है कि 26,000 वो चार्ज कर रहा है सारा सामान का। तो और मेरा दोस्त से पूछे थे कि वो राजस्थान से यहाँ पे लेकर आया था सामान, तो वो बोल रहा था कि हम 11,000 में लेकर आए थे, और वो बोल रहा है कि तुमसे ज़्यादा सामान था हम उसके। लोग के पास ज़्यादा सामान भी नहीं है। हाँ, तो उतना ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कैसे करें। तो कुछ सामान यहीं पे बेचने के लिए सोच रहे हैं गाइस। और ड्राइवर से भी कॉल करके और कंडक्टर से फ़ोन किए कि ये सामान हम लोग लेके जा सकते हैं क्या अपना नेटिव पे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जितना भी पैसेंजर आते हैं उनका भी लगेज रहता है, और लगेज को एडजस्ट करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। फिर भी वो हम बोले कि जो आपका चार्जेस है वो चार्जेस हम एफर्ट कर सकते हैं, आप लेके चलोगे तो बोलो। तो वो लोग बोल रहे हैं अभी कि नहीं, हम कॉल करके आपको बताएंगे, कंफर्म करेंगे। और हमें डाउट हुआ कि वो लोग कुछ उनके पास सीट तो नहीं है अभी। क्योंकि अभी लगन का भी टाइम है, तो शायद अभी नहीं सीट है, इसलिए कॉल नहीं किया। हाँ, और जो मेरा एग्जीक्यूटिव एमबीए चल रहा है, तो सुबह से हम उसी में बिजी हैं, दूसरा अल्टरनेटिव के लिए भी नहीं सोच पा रहे हैं गाइस। मेरा जो फोर सब्जेक्ट का
4th सेमेस्टर है ना? नहीं, 3rd सेमेस्टर है और 4 सब्जेक्ट है। 2 का सबमिट कर दिया असाइनमेंट और 2 का प्रेजेंटेशन असाइनमेंट दोनों सबमिट करना है। सो आज उसी सुबह से अभी तक असाइनमेंट ही कर रहे थे और असाइनमेंट करने के बाद में हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से विशाखापट्टनम जा सकते हैं फर्स्ट, और विशाखापट्टनम से वहाँ से हम लोग फिर से ट्रेन चेंज करके वंदे भारत और कुछ वहाँ से जा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम लोग झारखंड कैसे जा सकते हैं और कहाँ से जा सकते हैं। कनेक्टिंग मतलब कनेक्ट करके 2 जगह से जा सकते हैं, क्योंकि ये गर्ल्स है और इसको लेके जाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ज़्यादा इसको घुमा नहीं सकते यहाँ वहाँ, इसके लिए प्रॉब्लम है कैसे। कौन से सब्जेक्ट का था असाइनमेंट? हाँ, एक ग्लोबल बिजनेस का असाइनमेंट चल रहा है और दूसरा जो सबमिट किए हैं वो स्ट्रैटेजिक बिजनेस का चल रहा है। तुम फर्स्ट टाइम MBA कर रहा है, पता नहीं तुमको कैसे सब चीज़ समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ, तो हर दुनिया में हर चीज़ फर्स्ट टाइम ही करते हैं लोग, उसके बाद धीरे धीरे वो सेम काम करने लगते हैं। हर चीज़ के लिए कुछ ना कभी तो फर्स्ट टाइम होता ही है। कोई कुछ भी करने जाओ तो फर्स्ट टाइम होगा ही होगा। सो कोई भी सीख के नहीं आता है, यहीं पे सीखना पड़ता है सब चीज़। और अभी हम लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें। हाँ, सो अभी मतलब हम लोग ये भी बहुत जगह decide- वॉकिंग चल रहा है, तो मेरा दोस्त लोग बोल रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे कि अभी घर मत जाओ, यहीं पे रहो और जॉब ढूंढो, जॉब देखो, घर जाके क्या करोगे। बट बोल रहे हैं कि 2-3 महीना तक यहीं रहो और जॉब ढूंढो, तुमको मिल जाएगा जॉब, तुम ढूंढ लेगा अच्छा से, और जहाँ पे हम लोग रेफ़र कर सकते हैं वहाँ रेफ़र करेंगे और होने के बाद में यहीं पे रहो और देखो। गाइस, वॉक-इन है, 3-4 जगह पे वॉक-इन इंटरव्यू भी है, तो हम सोच रहे हैं कि जाएं, बट जाने से पहले हमारा बस का डेट है, इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या करें, अभी जाना है कि नहीं जाना है। बस और वाला भी कॉल मेरा करता तो पता चल जाता। हाँ, मेरा अपना भाई का बेटा का मुंडन है, तो जाना बहुत ज़रूरी है। सो नहीं जाएगा तो हम लोग पता नहीं हाँ, क्या सोचेंगे। तो इसके लिए हम लोग को बहुत दुविधा है। आप लोग बताइए कि इस दुविधा से कैसे बाहर निकला जाए और जाना चाहिए कि नहीं घर जाना चाहिए, और अभी इधर ही जॉब ढूंढे या बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें। बट बिजनेस के बारे में तो सोच रहा है, बट हम लोग के पास पैसा नहीं है उतना। हाँ, सो बजटिंग का प्रॉब्लम है, बट बजटिंग हम लोग देख लेंगे, कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं से हो जाएगा। अगर आपके पास मतलब सोच लिए हो तो बजटिंग प्रॉब्लम नहीं है, सो कैपिटल कहीं से भी अरेंज किया जा सकता है। यही सब बात चल रहा है हाँ, है ना। सो अभी घर जाने के लिए तो मेरा लैपटॉप भी ख़राब है गाइस, तो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, लैपटॉप यहीं पे रिपेयर करवा लें या नहीं करवाएं। फ़ी भी देना है कॉलेज का, वो अलग से मेन ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि सब 3rd सेमेस्टर का फी हो गया है। हाँ, 4th सेमेस्टर का फ़ी अभी देना बचा हुआ है, जो कि अराउंड 50,000 है, और वो पे करना है। उसके बाद में एग्ज़ाम भी देने जाना है, तो उसके हिसाब से हमारे पास बजटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। सो 50,000 सिर्फ फी का है। हाँ, फिर बेंगलोर हाँ, जाने आने का तो खर्च अलग अलग है। से है, यहाँ और से रहने तो का खर्च अलग से है होटल में। हम्म, बट रहने के लिए हम दोस्त लोग हैं मेरा वहाँ पे, लोग का रूम में हम लोग रह सकते हैं। और यहाँ हैदराबाद से वहाँ जाने के लिए 2,000 सिर्फ लगता है आने जाने के लिए। हाँ, बाकी वहाँ पर रहना खाना उसका अलग चार्जेस होता है। सो अभी अभी कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ हाँ, नहीं आ रहा हमारे है। पास बेड है, सब चीज़ है, तो उसको कैसे लेके जाना है वही सब सोच रहे हैं। और घर जाने के बाद में हम एग्ज़ाम देने आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे फिनिश करके जाते, बट वो फिनिश करने के लिए अभी 4-5 महीना और है, तो तो 5 महीना यहाँ पर रहना। हाँ, 5 महीना रहने के लिए हमारे पास जो भी कुछ सेविंग है वो सारा चला जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको। मतलब हम लोग ऐसा सिचुएशन हाँ, में है ना, मतलब ना घर का ना घाट का। हाँ, वैसा हम सोच रहे हैं कि घर जाके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए कैपिटल नहीं है,
सोच रहे हैं कि MBA बीच में क्विट कर दें, बट कभी सोचते हैं कि जो 3-4 लाख रुपया उसमें लगाएं उसका क्या। तो अभी क्या करें गाइस, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला बात हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए। हाँ अगर आप लोग के पास So, अच्छा सजेशन है, हाँ। आप लोग दे सकते हैं तो हम लोग यूज करेंगे ज़रूर, है ना। यस। सो ऐसा बात चल रहा है। और आगे हम लोग का जो जॉब करना, अगर कहीं का ज्वाइन करते हैं तो यही गाइस कि दोनों को अर्न करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो एक कोई जॉब करते हैं बाहर करने में से। रहने का मतलब यही है, हाँ अगर दोनों कोई कमा रहा है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो हाँ, कुछ भी बचेगा नहीं। बचिएगा नहीं। जितना कमाओ उतना खाओ और फिर घर हाथ उठा के चले जाओ, यही हो जाता है। सो घर वाले भी क्या सोचेंगे कि 4 साल में कुछ नहीं किया, फिर आ रहा है वापस खाली हाथ आ रहा है। सो वो सब सोच के थोड़ा टेंशन होता है गाइस। बट हमारे पास कुछ लोन नहीं है, कुछ वो नहीं है। सब टेंशन फ्री है हाँ, हम लोग। हमारे पास किसी तरह का लोन नहीं है और ये सब तो हम फ्री हैं, रिलैक्स हैं कि चलो अभी हमारे पास कुछ लोन नहीं है। रेंट हमारा भी कम है, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग रह सकते हैं यहाँ पे आराम से 2 साल तक, लेकिन यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब 2 साल अपने लिए एफर्ट करने के लिए सोच रहे हैं कि कुछ नया करेंगे हम। और अगर जॉब भी हुआ तो दोनों का हुआ तो करेंगे, इधर नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा हाँ, नहीं हम लोग करते। एटलीस्ट 1 ईयर और करना चाहते हैं, अगर हो गया तो दोनों का होना, नहीं हो होगा तो तो फिर नहीं, नहीं हो। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि नहीं, ऐसा ही हो, जो हम लोग सोचते हैं वैसा होना वैसा होने लगता तो फिर बात ही क्या बात ही। था। फिर हम लोग जो सोचते वो कर लेते हैं। हाँ सिर्फ हम लोग नहीं, दुनिया में हर कोई। हाँ, लेकिन जो जैसा होना रहेगा वैसा ही होगा, हम लोग का सोचने से कुछ नहीं होगा। यस। सो अभी हायरिंग का टाइम चल रहा है, मेन हायरिंग का। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो इसी टाइम पे हायरिंग करती है। आई थिंक पूरा जो इंडस्ट्री है वो हायरिंग का सीज़न यही है, मार्च अप्रैल मई तक। सो जॉब के लिए नहीं गाइस, जॉब कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन अभी करना है या ना करना है वो उसमें भी कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूजन चल रहा है। अगर हो जाएगा कहीं तो फिर तो जाना ही है। हाँ, तब तो बिजनेस के बारे में हाँ सोचेगा भी नहीं। हाँ, लेकिन मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तुम अभी घर आ जाओ और घर में अभी शादी के बारे में सोचो, शादी करो, घर में रहो, घर को देखो और हम लोग कहीं पर दूसरा जगह काम करेंगे, देखेंगे। और तुम कर सकता है अच्छा से बिजनेस, तो यहाँ पे आके तुम संभालो घर, हम लोग बाहर में संभालेंगे। यही प्लान चल रहा है गाइस। सो बने रहिए। गाइस, हम लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम अभी शादी का चल रहा है। हाँ हम लोग दोनों का एज सेम है, 1998 दोनों का डेट ऑफ बर्थ है। और अराउंड इसका तो 28 ईयर हो चुका है, मेरा होने वाला है। तो अब शादी भी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एज के हिसाब से शादी भी कर लेना चाहिए, राइट। हाँ, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।